हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के सीटेट के खूबसूरत से लेक्चर में हम मैथ्स के पीवाईक्यू करेंगे। ये हमारा पीवाईक्यू की मैथ्स की सीरीज का 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 2-3 जो लेक्चर लिए वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे इससे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। वो नंबर सिस्टम के थे, कोई एचसीएफ एलसीएफ का था। एलसीएफ नहीं, सॉरी एलसीएम ब्रदर, गलती हो जाती है, कमेंट में स्कैम मत करना। चलो कोई बात नहीं, आज हम थोड़े अलजेब्रा से लेके आए हैं तो बढ़िया तरीके से फटाफट इसको पढ़ेंगे। ध्यान रखो, फोकस रखो, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछना, उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनेगी। जोन सा आप टॉपिक चाहते हैं कि अगला लेक्चर इस चीज का हो, उसके लिए आप कमेंट करना, वो लेक्चर आपको प्रोवाइड होगा। ट्रस्ट मी, 10 से 15 दिन इस एनएफ फॉर सीटेट टू बी क्लियर। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए इससे ज्यादा दिन नहीं चाहिए, अगर आप शिद्दत से ये 10-15 दिन अपने आप पर काम कर लेते हो। अगर थोड़ा सा बेस पहले वीक रहा है तो 1 महीना, इससे ज्यादा सीटेट में टाइम नहीं लगता। टेंशन ना लो, ध्यान से पढ़ते रहो, मन से पढ़ते रहो, सब होगा। आ जाओ मेरे साथ साथियों। हमें पहला क्वेश्चन करना है। पहले बता देता हूं, इसमें जितने भी इस लेक्चर में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज ही हैं। तो आपको ये बात भड़क नहीं लेनी कि सवाल कहां से आ रहा है, सवाल एग्जाम वाले ही हैं सारे। तो आप पढ़ते हैं, सवाल करते हैं, थोड़ी गति भी रखेंगे। पिछले लेक्चर में मुझे फील हुआ थोड़ी स्पीड स्लो होती है, पर इस लेक्चर को फटाफट करेंगे। आ जाओ। इसको ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, हमारा आंसर क्या है? देखो, इसको इससे ही तो डिवाइड करना है। तो क्या डिवाइड करना है? मतलब सर एक्स क्यूब है, माइनस में 5x स्क्वेयर, माइनस में 24x, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 4x स्क्वेयर माइनस में 9y स्क्वेयर, इसको हमें डिवाइड करना है x इंटू में x माइनस 8। यहीं पे सवाल बड़ा आसान हो गया, 2x माइनस 3y। जैसे ही ये मैंने पूरा लिखा, इतने में ही आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए था। मैंने जान से वेट किया, वरना मैं सीधा आंसर पे फोकस करता। क्या यहाँ पे 4x है और यहाँ पे माइनस 9y है, यहाँ पे 2x है, माइनस में 3y। अच्छा जी, ये तो 4x स्क्वेयर को मैं लिख सकता था 2x का होल स्क्वेयर, 9y को मैं लिख सकता था 2x का होल स्क्वेयर, 9y को मैं लिख सकता था 3y का होल स्क्वेयर। जी हाँ, जी हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा, माइनस 3y का होल स्क्वेयर। यहीं पे देखो, a माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। अब a माइनस बी तो कैंसिल आउट हो गया, यहां पे इरेज कर देते हैं इसको, a माइनस बी को। बढ़िया, a प्लस बी ऊपर बच गया, a प्लस बी यानी ये, जहां पे ये 2 नहीं है भाई, 2 डाउ। ठीक है, इतना हमारे पास बचा। अब देखो, x यहां से कॉमन ले लिया, बचा भाई, बचा नहीं। ठीक है, x यहां पे कॉमन ले लिया, ठीक है सर, x कॉमन लिया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कि फिर अंदर की टर्म क्या बची? x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 24 डिवाइडेड बाय में x इंटू में x माइनस 8। यहां पे x से x कैंसिल कर दो, ये टर्म बची है हमारे पास। सिंपल सा छोटा सा सवाल, साथ में इसके चिपका हुआ है 2x प्लस में 3y। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दो। देखो करो, यहाँ पे 24 और ये 5, क्या आ जाएगा? 8×3 = 24। तो यहाँ पे लिख दो आप -8 प्लस 3x, 5x की जगह। चलो करते हैं, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 3x माइनस में 24, मल्टीप्लाई में जो भी है अभी नहीं लिखते, डिवाइड में जो भी है अभी नहीं लिखते। दिख रहा है ना यहाँ पे क्या है? इसको सोल्व किया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, x ऑफ x माइनस 8। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? +3 x माइनस 8। ऊपर क्या कॉमन आ गया? पूरे पे, पूरे में क्या कॉमन आ गया? x माइनस 8। तो बचा क्या? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8, x प्लस 3 इंटू में x माइनस 8। तो ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं? x प्लस 3 इंटू में x माइनस 8, x प्लस 3 इंटू में x माइनस 8। डिनोमिनेटर में क्या था? x माइनस 8, साथ में क्या था? 2x प्लस 3y। बचा क्या है मेरे यार? x प्लस 3 इंटू में 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। थोड़ा गंदी राइटिंग में रफली लिख रहे हैं, सवाल पे ध्यान दो, पढ़ने समझने पे ध्यान दो। आज x प्लस 3 इंटू एक्स 2x प्लस, तो x प्लस 3 2x प्लस 3y, x प्लस 3, अरे कहीं नहीं दिख रहा मुझे तो, ये रहा x प्लस 3 2x प्लस 3y। ठीक है, आई होप मेरे से कोई गलती ना हुई हो, गलती हुई हो तो कमेंट में कर देना मेरी ऐसी तैसी। आ जाओ, इन द एक्सप्रेशन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर? वाई स्क्वायर का चिपका हुआ, वाई स्क्वायर का साथी कौन है? कोफिशिएंट तो वही तो है, वाई स्क्वायर के साथ कौन है? कौन जन्म जन्म का साथ दे रहा है वाई स्क्वायर का? आ जाओ देखते हैं। तो इसको सोल्व करो, ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 14 है तो 16x स्क्वायर माइनस में 49y स्क्वायर। अच्छा जी, हाँ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 2ab 12xy। अच्छा जी, ऐसी बात है जी, बिल्कुल जी। प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। बहुत बढ़िया। यहां पे देखो 16x स्क्वेयर में से 9x स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 7x स्क्वेयर, उसमें ऐड कर दूंगा x स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया 8x स्क्वेयर। बहुत बढ़िया। माइनस में इसमें -4 कर देता हूं, -4 तो -53y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -52y स्क्वेयर। और मुझसे तो वाई स्क्वेयर का ही तो कोफिशिएंट पूछा है, तो मैं कहीं और क्यों भटकूं। -52 इज द आंसर। चलिए चलिए, अब इस सवाल को देखते हैं। पी क्यू आर, अरे इसमें क्या करना है, पी में से क्यू सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस आर कर दो। तो पी में से क्यू मतलब यहां पे माइनस क्यू कर लो, ठीक है, और प्लस आर कर दो, इसको ऐड कर दो इसमें साथ। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके इसको प्लस करो, एक्स स्क्वेयर वाली कोफिशिएंट को एक साथ प्लस कर लो, एक्स वाले को एक साथ। बच्चों वाला सवाल, होमवर्क ले लो मेरे यार। पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू के नाम पे धब्बे हैं, यानी फ्री के मार्क्स हैं, क्वालिफाई करवाने में यही काम आते हैं सवाल। ऐसे ही सवालों को एग्जाम में ढूंढना है, छांटना है, उनको करना है। आ जाओ, इस सवाल को देखते हैं। ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मुझे y निकालना पड़ेगा। सिंपल सी इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, y वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, y -1। ये यहां पे ये नेगेटिव साइन है, इसको इधर ले आता हूं तो क्या बचेगा, y -2 डिवाइडेड बाई में 3, माइनस ये नेगेटिव साइन में था, y -1 डिवाइडेड बाई में 2 इक्वल्स टू 1 में से y चला जाए। अच्छा जी, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 6, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2y -4, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो -3y + 3। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर बच गया -1, इस 6 को उधर भेज दो। चलो साथ के साथ काम निपटाते हैं। 6 को इधर भेज दिया, 6 - 6y, इस 6y को इधर ले आऊंगा तो ये तो कितना बचेगा, -3y + 2y -y 6y -y 5y। तो 5y की वैल्यू बराबर आई किसके, 6। यहां पे क्या बचा है, यहां पे -1 बचा, उधर जाएगा 7, तो y की वैल्यू आएगी 7/5। क्या वैल्यू आ गई y की, तो यहां पे वैल्यू 7/5 पुट कर दो, तो 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया हमारा 7। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखो। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां पे फटाफट क्या करो, a स्क्वायर - b स्क्वायर को a - b लिख लो। आ जाओ, a - b इंटू में a + b प्लस में a इंटू में a + b प्लस में a इंटू में a + b। ओए क्या खुल गया, बंदो, अरे ऊपर जाता, ऊपर लिख रहा हूं a + b। नीचे क्या आ जाएगा, a - b को कॉमन ले लो, a + b इंटू में a - b। तो कैंसिल क्या हुआ यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, a + b कॉमन आ रहा है, a + b कॉमन आ रहा है, तो a + b से a + b कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, a प्लस में a - b यानी 2a - b डिवाइडेड बाई a - b। ऑप्शन है कोई, 2a - b डिवाइडेड बाई a - b, ये वाला ऑप्शन है, 2a - b डिवाइडेड बाई a - b। फटाफट स्पीड में, स्पीड तेज तो नहीं लग रही आज, कोई बात नहीं। सवाल भी अलजेब्रा के जो सवाल आए हैं वो भी आसान है, जिसमें टाइम की जरूरत होगी वहां पे टाइम देंगे। इस सवाल को देखो, इस सवाल को, अरे अरे अरे, मेरी सवाल तो क्वेश्चन नंबर 7 में पड़ गई। अब तो पहले यही करवाऊंगा। क्यों, यहाँ पे है ना ये सवाल में ना स्क्वायर वेयर लेके आपने रील भी देखी हो या फिर शॉर्ट्स देखी हो, तो ट्रिक बड़ी चलती है, इसकी ट्रिक से ही करवाएंगे और वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एग्जाम में 10 सेकंड का सवाल बन जाता है फिर ये। आओ, कैसे क्या ट्रिक है आज समझा देते हैं थोड़ा, ताकि इसके लूप होल में आप ना फंसो। आ जाओ, देखो एक बात बताओ मुझे, क्या आप x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की आपके पास वैल्यू मान लो कोई k है, तो क्या इससे आप x + 1/x और x - 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो। सर कैसे, फॉर्मूले से स्टेप बाय स्टेप करके तो निकाल लोगे, डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही लगाया है, बस उसको हमने कलेक्ट कर लिया। क्या कलेक्ट किया, वो मैं समझाऊंगा नहीं, बता रहा हूं कैसे करना है। देखो, इसकी पावर को हाफ ड्रॉप कर देना है। कैसे ड्रॉप करना है सर, यहां पे आपको पहले निकालना है x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर। चाहे आपको x + 1/x की वैल्यू निकालनी हो या x - 1/x की वैल्यू निकालनी हो, उससे पहले आपको ये फाइंड करना है। ठीक है सर, तो इसको फाइंड करते समय आपको क्या करना है, जो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है उस पर ध्यान देना, उसकी वैल्यू k है। यहां पे क्या है, यहां पे प्लस का साइन है, तो k के साथ आप क्या कर दो, खिलवाड़ कर दो। क्या खिलवाड़ कर दो, इसमें 2 जोड़ दो। अच्छा, और इसका स्क्वायर रूट ले लो, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। अब ये जो भी आंसर है, लेट्स सपोज इसका नाम मैं m रख देता हूं शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे कैसा साइन है सर, प्लस का, तो जो भी इसकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, इसमें दो जोड़ दो। अच्छा जी सर, जोड़ दिया दो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ले लिया सर। अब आपको क्या करना है, यहां पे x माइनस 1/x में माइनस है, तो सर m के साथ खिलवाड़ करके इसमें माइनस कर दे, बिल्कुल -2 कर दो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। यही हमारा आंसर हो गया। स्लाइड देखनी है तो स्लाइड देख लो एक बार। तो इस सवाल को, अब कुछ बचा है ये सवाल, अब तो आप तुरंत कर दोगे। इसमें से पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, इसमें से पहले निकालोगे आप एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर की। हाँ जी, क्या करोगे, इसमें सर +2 कर देता हूँ, 324, इसका स्क्वेयर रूट। अगर नहीं पता हो तो 324 का स्क्वेयर रूट होता है 18, 18 का स्क्वेयर होता है ना 324। अब आप क्या करो, मुझे फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x, जो भी मेरी ये वैल्यू है m की, इसमें माइनस है तो माइनस कर दो, कितना 2, स्क्वेयर रूट ले लो। आंसर कितना है, 16 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 4। कहीं ऑप्शन 4 दिखे तो उसको टिक मारो और अगले सवाल पे बढ़ो एग्जाम में, ठीक है। ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, याद रखो, ठीक है। सो मत, सो मत, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, एग्जाम आ रहा है ना, जाग जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो इस सवाल 6 पे चलते हैं हम। इस सवाल में क्या कह रहा है, हमारे पास इसको इससे कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के ये सोल्व कर लो। अच्छा चलो करते हैं इसको सोल्व, फैक्टराइज कर दो, मतलब इस एक्सप्रेशन को, सिंपल इतना कह रहा है। फैक्टराइज कैसे करते थे, अगर याद भूल गए हैं बचपन में, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हैं। ये क्या है, ये पूरा +8 है, ये क्या है, पूरा +15 है, तो +8 इंटू में 15, 15 8 120 होता है, तो 120। अच्छा, इसको हम करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। जी हाँ, फटाफट कर देता हूं, वैसे स्ट्राइक बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी कर जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। अरे 5 पे चला गया यार, गलत लिख दिया मैंने, 3 ही आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ये मैंने कर दी, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, -26 के ऐसे दो हिस्से करने हैं कि जिसका सम तो -26 आए, प्रोडक्ट 120 आए। अब आप एक चीज देखो, 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दू, 3 2 जा 6, 6 -20 रख लूं, -6 रख लूं, तो इन दोनों का सम क्या रहा है, -26 हो रहा है। हाँ, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, सिर्फ +120 आ रही है। ओए होए होए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे काम आती है, क्योंकि मैंने सबकी प्रोडक्ट ही करी है यार। इसके कैसे भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, बट ये सारे नंबर लोगे ना प्रोडक्ट कर करके एक साथ, तो इनकी प्रोडक्ट हमेशा 120 आएगी, क्योंकि 120 को ही तोड़ रखा है। कईयों को डाउट होता है तो बता देता हूँ, इसलिए इसमें डाउट मत रखना। इसकी थोड़ी कीचड़ी बना दी है, थोड़े साफ कर देते हैं, आ जाओ। तो यहां पे इसको कैसे लिखना है, यहां पे आप लिख लो 15x स्क्वेयर माइनस में 20x माइनस में 6x प्लस में 8। अच्छा, इसको देखो यहां से कॉमन ले लो 5x, ठीक है जी, 5x आपने कॉमन लिया, यहां पे क्या बचेगा फिर, तो 3x बचा, माइनस में 5 चौक 20, 4, यहां पे फिर कॉमन लूंगा मैं, 2 कॉमन ले सकता हूं, कितना बचेगा 3x, माइनस में फिर से 4 बचेगा, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, जी हाँ, 5x माइनस 2 अंदर चला गया, जी हाँ, ये फाइनल आंसर आया। इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, ax प्लस बी और cx प्लस डी। कब एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात और है, बताऊंगा भी इस टाइप के सवाल में। अब तो हमारा सोल्व हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं ना, जगह चाहिए हमें तो। अरे भैया ऐसे मत करो मेरे साथ, मेरे पर हंस रहे हो बच्चे, आ जाओ। यहां पे देखो, इसको कंपेयर किससे करो, ax प्लस बी से इंटू में ax cx प्लस डी से। जी हाँ, मैंने इसको कंपेयर करने की कोशिश करी, तो मैंने पाया, मैंने क्या पाया कि यहां पे a की वैल्यू तो 3 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू -2 है। ये सारी वैल्यू लेने से आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आए तो क्या करना, a की वैल्यू 5 भी तो हो सकती थी, b की वैल्यू -2, ये भी तो हो सकता है, ये दो कंपेयर भी तो हो सकते हैं, फॉर्म तो सेम है ना, इनको आगे पीछे लिख लूंगा। तो ये बात ध्यान रखना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। देखो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 5 -2, d की वैल्यू आ गई -2। कैलकुलेट क्या करना है,
ध्यान दो, कैलकुलेट क्या करना है हमें, ये कैलकुलेट, तो 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3, 2 टाइम्स ऑफ ए 6, प्लस में बी -4, कितना आता है 2 आता है, इसको कैलकुलेट करते ही चलते, माइनस में सी की वैल्यू क्या है 5, तो -5, माइनस में 2d, तो माइनस कर दे 2 टाइम्स ऑफ डी, तो अच्छा माइनस में कर दे 2 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू तो खुद -2 है, तो ये माइनस क्या आया 4, और ये माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, तो प्लस का 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, ये दोनों क्या आया -1 आया, आंसर क्या आया 1 आया। 1 कहीं ऑप्शन में दिखे तो मार देना भाई, ये कुछ छुपा छुपा दिख रहा है यहाँ पे मुझे, 1 ही दिख रहा है, तो यही अपना आंसर हो गया। मैं यही कह रहा था, अगर यहां से आंसर आ जाता तो ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता ना, तो आपको यहां से ए की वैल्यू जो 3 ली है ना, ये कंपेयर नहीं करना था, आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना था, ऐसा बस वो किस्मत की बात है, कई बार कोई एग्जाम गड़बड़ी कर देता है, करनी नहीं चाहिए, जो फॉर्मेट बन रहा है अब वही है ना, कोई बच्चा इसको आगे लिख रहा है इसको पीछे लिख रहा है, वो भी क्या करे, तो ठीक है। चलिए, जो इरेज किया था वो दोबारा हटा देता हूं मैं, ताकि आपको दिख जाए आंसर हमारा 1 आ गया था। स्पीड बढ़ाइए थोड़ी, आ जाओ स्पीड बढ़ाते हैं, वो एक पिछली क्लास भी हुई थी उसकी स्लाइड भी आई हुई है 2-4 तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ 5x - 7 डिवाइड बाय 3 + 2 दिस, देन द वैल्यू ऑफ 8x + 5, यहां से वापस x की वैल्यू निकाल लो, इसी को समझाया होगा। अरे आंसर ये नहीं है, जो भी आंसर आए कमेंट कर देना सोल्व होमवर्क। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, आप जरा ध्यान दो थोड़ा सा, आसान सवाल है बिल्कुल, मैं नहीं करवाने वाला, सी टेट में फ्री के मार्क्स, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सोल्व करो। द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, ये करवा देते हैं, अरे सब कुछ छोड़ूंगा तो बच्चे मारेंगे भाई मुझे, कूटेंगे भाई कूटेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैदान में वापस आ जाओ, सो मत। चलो इसमें क्या कह रहा है, हमें इसको सोल्व करना है, आसान है, प्रोडक्ट करो और सोल्व करो। यहां पे देखो x - y, ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरे हिसाब से a³ - b³ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये हो गया x³ माइनस में y³। क्यों, क्या होता है a³ - y³, x³ - y³ का क्या फॉर्मूला होता है, x - y इंटू में x² + y² प्लस में ab प्लस में xy, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फिर से आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है x³ + y³ की जी। ये आइडेंटिटी किसकी लिखी हुई है, ये तो सर x - y इंटू में x + y लिखा हुआ है, तो माइनस में x + y का होल स्क्वायर, इसके साथ लिख देते हैं हम x - y। क्या किया मैंने, a² - b² के आइडेंटिटी को खोल दिया, a + b वाला फैक्टर इधर लगा दिया, सोल्व करो इसको, -y³ + y³, x³ क्या आया, ये तो आया 2x³। अच्छा जी, इसके बाद यहां देखो पूरा एक्सप्रेशन अगर खोल दूं, x² + y² प्लस में 2xy, ठीक है, उसके साथ x - y की मल्टीप्लाई होनी है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, कहीं ऑप्शन है, अभी हमारा आंसर पे पहुंचे हम। देखो पहला ऑप्शन तो क्या है, चलो सोल्व करना ही पड़ेगा यार, इसने एक्स वाई कॉमन ले रखे हैं हर एक में, तो हमें एक्स वाई वगैरह कॉमन लेने हैं, चलिए सोल्व करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करो, 2x³ माइनस में एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे x³ प्लस में xy², सॉरी गला खराब है यार, 2 दिन हो गए, कोई बात नहीं, 2x³ माइनस में x³ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस में xy² माइनस में 2x²y, अब माइनस वाई मतलब प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते चलो, प्लस में x² प्लस में y³ प्लस में 2xy²। अब सोल्व कर लो, अब देखो यहां पे क्या बचा, ये तो x³ बचा, वो क्या बचा हुआ है y³, और हर जगह आपको xy कॉमन आता दिखेगा, 2x²y 2xy², ये देखो xy² माइनस का xy² प्लस का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे सिर्फ एक xy² बच जाएगा, ठीक है, इसको रख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं,
प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, ये एक बचेगा। ठीक है जी। अब ये एक्स वाई स्क्वेयर और यहाँ पे देखो माइनस 2x² वाई और प्लस ये माइनस में x² वाई बचेगा, यहाँ पे माइनस में x² वाई बचेगा बस। अब देखो क्या बचा, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, एक्स वाई कॉमन आ सकता है ऑब्वियसली, प्लस में एक्स वाई को कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। तो देखो कोई ऑप्शन है तो ये x³ प्लस y³ प्लस में एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, x³ प्लस में y³ एक्स वाई कॉमन लिया, y माइनस एक्स। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये मुझे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आ जाओ, थोड़ी गति बढ़ाएंगे, स्लो हो गई एकदम से गाड़ी, मुझे ऐसा फील हो रहा है गाड़ी स्लो हो गई। टाइम देखिए क्लास से कितना हो गया है, क्लास का टाइम हो गया 20 मिनट हो गया भाई, सही में गाड़ी स्लो हो गई है। कौन से सवाल करें, 11वें सवाल पे आए हैं जिसमें 2-3 तो होमवर्क ही दिए हैं, स्पीड स्लो चल रही है। चलो आ जाओ स्पीड बढ़ाते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस ऑब्टेन दिस। अच्छा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, मान लो इसमें से p सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 5y माइनस में 13x माइनस 8 है, इसमें से मान लो आप z सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 8 है, इसमें से मान लो हमने z सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती है। क्या है ये, 11x माइनस 16y प्लस 7 है। अच्छा जी, तो मतलब z की वैल्यू क्या होगी, इसमें से वो सब्ट्रैक्ट, z उधर चला जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था सिंपल। अच्छा, तो सीधा यही लिख देता हूँ, माइनस z हटा दो, इसमें सीधा यही इसको माइनस करके लिख देते हैं, बड़ा सा माइनस, माइनस दिस इक्वल्स टू जेड। कर लेना होमवर्क है इसके आगे, तो मैं क्या करवाऊं, माइनस 13x माइनस 11x माइनस 23x वाला ऑप्शन, सॉरी माइनस 24x वाला ऑप्शन देख लो, यही है माइनस 24x, और कहीं पे माइनस 24x है ही नहीं, इसके बाद सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ऐसी बात है कि जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं सवाल, ये देखो, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। यहां से x की वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू को इनमें सब्सटीट्यूट कर करके देखो किसमें वो वैल्यू सब्सटीट्यूट हो रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क है, कर लो, यहां से x की वैल्यू निकालनी, इसको सोल्व करना, उसको सोल्व करना, x की निकाल लेना यार, 6th क्लास का 7th 8th क्लास का सवाल है, ये तो कर लो यार, होमवर्क ले लो यार, थोड़ा तो इंटरेस्टिंग सवाल हो जो करवाऊं मैं। x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, सीटेट में पूछा हुआ सवाल, क्या करवाऊं ये सवाल, ये अलजेब्रा में बहुत आसान सवाल आए हैं, हाँ ज्योमेट्री में, नंबर सिस्टम में और एलसीएम एंड एचसीएफ में थोड़ा सा फिर भी दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा फिर भी आइडेंटिटी का पता होना पड़ा, पता, इस स्क्वायर एंड क्यूब वाले में कुछ क्वेश्चन है जो हमने थोड़े दिमाग लगाने पड़े, लॉन्ग डिवीजन मेथड लोग भूल जाते हैं, ये सारे मेथड हमने करवाए। ठीक है, वहां पे थोड़ा था, ये अलजेब्रा से थोड़ा आसान से टाइप के सवाल आए हुए हैं, अब क्या करें, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें से तो बटोर लेना, एग्जाम में आए तो 1 से 2 सवाल आते हैं, 2 आ जाते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं, किस्मत की बात है आपके ऊपर। ठीक है, देखो इस सवाल को देखो, हमें क्या कह रहा है, इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इफ ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। कितना आसान है, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो बस, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो और एक्स का कोफिशिएंट देख लो, इसका मतलब क्या, ये करवा देते हैं यार, बिल्कुल ही कुछ नहीं करवाएंगे तो बच्चे कहेंगे सर क्या कर रहे हो ये। वैसे सच बताऊं बिल्कुल मन नहीं है, इतना नकली सवाल है, 9x² प्लस 15 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस x², इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, मतलब -1 से पूरी प्रोडक्ट कर दो, तो -9x² माइनस 15 प्लस एक्स, माइनस एक्स से प्रोडक्ट कर दो, -9x³ माइनस 15x प्लस x², x² से प्रोडक्ट कर दो, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये तो ऐड हो जाएगा, -10x³ हो गया, चलो पावर के सबसे बड़ी लिखते हैं 9x की पावर 4, ठीक है, माइनस में 10x³, अबे ये मैं इतना टाइम खराब क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोफिशिएंट पूछे ना किस किसके, x³ का कोफिशिएंट की वैल्यू a है, तो यहाँ पे क्या x³ का कोफिशिएंट क्या आया
एक्स क्यूब कहाँ पे, बस यही दो है, तो -10, माइनस ए की वैल्यू क्या आई, -10, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर कहाँ पे, एक ये रहा एक्स स्क्वेयर, एक ये रहा एक्स स्क्वेयर, और दूसरा एक्स स्क्वेयर ये रहा, इसके अलावा एक्स स्क्वेयर है नहीं, तो यहाँ पे करेंगे प्लस, तो प्लस 6x स्क्वेयर, 7x स्क्वेयर, तो बी की वैल्यू आ गई 7। एक्स की वैल्यू और बता दो मुझे, एक्स की वैल्यू एक ये रही, एक ये रही, और कोई दिख नहीं रही मुझे, और कोई है ही नहीं, क्योंकि तो x की वैल्यू 2 ही है, यहाँ पे क्या आएगा -14x, तो -14 इज द कोफिशिएंट। सोल्व कर लो, अब कुछ बचा है इसमें, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी कितना आया -3, माइनस ऑफ -c, 14 में से 3 गया 11, 11 आंसर होना चाहिए, ये रहा। फोर्थ ऑप्शन बड़ा प्यारा है यार मेरे तो। अब ऐसे सवाल मैं नहीं करवाऊंगा। अब ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल दिस बाय दिस क्वेश्चन इज दिस, हाँ ये थोड़ा सवाल ऐसा है कि भाई डिवाइड करना आना चाहिए। अब जिस बंदे को डिवाइड करना भूल गया है तो भाई उसका तो बेड़ा गर्क है, क्योंकि ये सवाल फिर एग्जाम में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सिखा देता हूं। अब आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। 8x क्यूब -6x स्क्वेयर प्लस 10x -3, सॉरी +3 है भाई, अभी गड़बड़ी हो जाती है, अभी मेरा बन जाता है फुल नंबर। तो यहाँ पे 8x क्यूब लाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वेयर से, 2x स्क्वेयर और 4x की मल्टीप्लाई हो गई तो 8x क्यूब, ठीक है। 4x की मल्टीप्लाई हुई, फिर 1 की मल्टीप्लाई हो गई तो 2x स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वेयर, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस में 8x स्क्वेयर प्लस में 10x, x का कोफिशिएंट कैसे जाएगा, जब हम इसमें -8 लाना है मुझे, तो क्या कर दूं, -2x से मल्टीप्लाई कर दूं, -2x इसकी करूंगा तो -8x स्क्वेयर -2x 12x प्लस में 3, ये पूरा कब जाएगा, 3 पे जाएगा, प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12x प्लस 3, पूरा कैंसिल हुआ, ठीक है। ये हमारा है, इसको कंपेयर कर लो, 2x स्क्वेयर प्लस के, तो 2x स्क्वेयर, ये k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू क्या आई, -2x प्लस 3, -2x प्लस 3 या 3 -2x, k की वैल्यू। आसान है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। याद आ गया वर्ड डिवीजन भी। चलिए, ये थोड़ा सवाल है, इसमें कॉमन फैक्टर पूछ रहा था इन तीनों में से, इसका पूरा आंसर लेके आए हैं। इसमें, इसमें और इसमें, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ नहीं है, x की पावर 4। देखो अब टाइम मुझे पता था, लास्ट के 2 सवाल हैं, एक और सवाल है बस, ये वाला सवाल, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। देखें, हाँ इसके बाद हम, अच्छा है 1-2 सवाल, अच्छा वो ना करवाने बराबर ही है। चलिए देखो, x की पावर 4 को कैसे लिख दोगे, x स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दोगे, और 256 किसका स्क्वेयर होता है, 16 का स्क्वेयर होता है। अरे भैया क्या हो रहा है ये, 256 क्या होता है, 16 का स्क्वेयर होता है, तो 16 को 4 का स्क्वेयर, क्या होल स्क्वेयर। 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वेयर, देखो 4 का स्क्वेयर, तो 4 की पावर 4 इन्होंने लिख भी रखा है, देखो x की पावर 4 और 4 की पावर 4, x स्क्वेयर माइनस में 4 स्क्वेयर, जैसे मैंने लिखा 4 स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर, क्योंकि हमें तो ऐसे लिखना है ना। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या मीनिंग है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस में इसका स्क्वेयर माइनस में 4 स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब ये किसका फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया, जहां पे ए क्या है एक्स स्क्वेयर, बी क्या है 4 स्क्वेयर, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला एक्सपेंड किया हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी का, यहां से x माइनस 4 अंदर बाहर आ गया, x प्लस 4 ये फैक्टर बन गए। ऐसे ही इसको देखा हमने, इस पूरे में क्या है, यहां पे आप देखो इतने में, इसमें, इसमें एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन है, यहां से भी x माइनस 4 फैक्टर आ गया, यहां से भी x माइनस 4 फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर ये तो बताना है हमें। यहाँ पे देखो, इसको फैक्टराइज करो, ये 12 आ गया, 7 को कैसे तोड़ोगे, प्रोडक्ट 12 आ जाए, -3 -4 -7 तोड़ना है ना, -3 -4 ये तोड़ दिया, तो एक फैक्टर आ जाएगा 3, एक आ जाएगा x माइनस 3, एक आ जाएगा x माइनस 4, ये आ गया x माइनस 3 x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 4 भी है, कॉमन क्या फैक्टर है x माइनस 4। ठीक है, आसान सवाल था, करता मैं टाइम वेस्ट होता, तो टाइम वेस्ट नहीं करना था बिल्कुल भी।
ये देखो इन द प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट करनी है इसकी, द सम ऑफ द कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लो, एक्स का कोफिशिएंट निकाल लो, क्या है उनका सम कर दो। होमवर्क है, इस टाइप का सवाल सिखा दिया, प्रूफ के लिए लेके आए हैं, होमवर्क के लिए। हाँ ये फैक्टराइज है तो कुछ भी नहीं, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, इस पूरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो फैक्टराइज करके। चलो थोड़ा बड़ा सा दिखता है, बच्चे डर जाते हैं, करवा के दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है। देखो 4 है, 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 9y स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को कैसे लिख दो, 2x का होल स्क्वायर, 9y को कैसे लिख दो, 3y का होल स्क्वायर। अब देखो 12xy, x की भी मल्टीप्लाई है y की भी, तो देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो आप, प्लस में सर 2x, अच्छा, मल्टीप्लाई में 3y, अच्छा, और सर अगर इसके साथ में 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 6xy हुआ, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी नहीं बन गया, यहाँ पे ये a है ये b है, और ये पूरा क्या हुआ 12xy। अरे यही तो लिखा है सर प्लस 12xy, अरे वाह, अरे वाह, बचा कुचा क्या रह गया, -8x, -8x -12y, कुछ नहीं बचा इस सवाल में। अब यही ऑब्जर्व करना होता है, इस पूरे को देख लो क्या बना है, ये 2x प्लस 3y का, इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, -4 कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया, 2x प्लस 3y कॉमन ले लो, 2x प्लस 3y -4, कंपेयर करो आप, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो ए की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू क्या है, ये वाली है 3 है सर, बी की वैल्यू आ गई 3, निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 9, 13 इज द आंसर, तो 13 ऑप्शन फर्स्ट, बढ़िया। होमवर्क दे दे एक और, ये भी देखो तीसरी बार आ गया ये सवाल, होमवर्क तीसरी बार एचटेट में आया, एक बार मैंने करवाया, 2 बार मैंने होमवर्क दिया, कुछ भी नहीं है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, सोल्व कर दो, इतना ही आज की कहानी थी। 2015 तक के सारे हमने पीवाईक्यूज कर लिए, ये पीवाईक्यू हमने 2022 से करे, ये बता देता हूं मैं आपको मैंने। अब सर इस सीरीज में अगर आपको, जो बच्चा मेरे को स्टार्टिंग से इस सीरीज में पढ़ रहा है उसको पता है कि हमने 2023, 2024 और 2026 के पीवाईक्यू, 25 वाला पेपर 26 में हुआ था, उसका छोड़ रखे हैं, क्यों, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, यहां तक जितना हमने पढ़ते हैं, इसके बाद एज ए मॉक लगाने के लिए कोई पेपर होना चाहिए फ्रेश, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो। हाँ इवन हमें पूरा जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, पर ये लेटेस्ट पैटर्न को पूरा फॉलो करता है, सीडीपी में भी वही गिने चुने पियाजे, विगोत्स्की, कोलबर्ग और ये सभी इंपॉर्टेंट सारे, सब्ट्रैक्टिव एडिटिज्म, ये सारी बातें ना, सॉरी सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म, ये सारी चीजें सेम है, लैंग्वेज एक्विजिशन वगैरह, ये सारी इंपॉर्टेंट हर बार रिपीट होती हैं, तो ये सब चीजें पढ़नी होती हैं। कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप मेरा भाव, जैसे हम कोर्स करते हैं एज ए कंप्लीट टेस्ट की तरह उसको डाउनलोड करना है और खुद से लगाना है, उसके बाद मार्क्स देखने हैं, क्या हमने क्वालिफाई किया, क्या बॉर्डर पे क्वालिफाई किया या नहीं किया, या कितना क्वालिफाई किया, 110 नंबर 120 नंबर आए या नहीं आए, तो इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।